सबको जय मसीह की। इस नए वीडियो के साथ में आपको इस वीडियो के ज़रिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज का टॉपिक है विश्वास में बढ़ते चले। विश्वास में बढ़ते चलो। हालेलुया। आपको इस वीडियो के ज़रिए विश्वास में बहुत मजबूत और दृढ़ बनाएगा। आपको हर विश्वासी, हर परमेश्वर के दास इस वीडियो को जितने देखेंगे, अगर विश्वास में कमज़ोर है वो इस वचन के जरिए, इस वीडियो के ज़रिए मजबूत होंगे। हालेलुया। आज का टॉपिक यही है कि विश्वास में बढ़ते चलो। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में 29 अध्याय का 29 आयत में इसमें लिखा है कि गुप्त बात हमारे परमेश्वर यहोवा के वंश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा हमारे और हमारे वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बात पूरी की जाएगी। हालेलुया। सब बात पूरी की जाएगी, इसलिए आपको हमेशा वचन को ऊपर मजबूत ध्यान देना है। जो प्रमाण बाइबल देती है उसी के ऊपर आपको विश्वास मजबूत होगा। बाइबल प्रमाण देती है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा है वो बात सब पूरी की जाएगी। उन जो उसके वंश में हैं वो उसी के वंश में रहेगा। हालेलुया। जितनी बात प्रभु ने अपने मुंह से निकाल चुका है और वचन में लिखा गया है वो बात सब की सब पूरी की जाएगी। पर जो उसके वंश में है वो उसी के वंश में रहेगा। हालेलुया। हम देखते हैं यशायाह 34 का 16 है। हालेलुया। 34 अध्याय का 16 आयत में इसमें लिखा है, कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़िए, उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुई ना रहेगी। यहोवा के पुस्तक से ढूंढकर पढ़िए, उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुई ना रहेगी। हालेलुया। बिना पूरी हुई ना रहेगी। जो कुछ भी इस वचन में लिखा है वो सारे के सारे पूरे किया जाएगा। इसलिए आपको इस वचन के जरिए आपको विश्वास मजबूत होगा। जब प्रभु ने कहा है तो इसको पूरा होना ही है और पूरा करने वाले हम ही हैं। हालेलुया। इसलिए हम ऐसे ही 55 अध्याय का 8 आयत से लगा कि 11 आयत में हम देखते हैं, वहाँ भी बाइबल किस तरीके से बात करती है। इसमें देखते हैं 8 आयत में, 55 अध्याय का 8 आयत से देखते हैं यशायाह। इसमें लिखा कि क्योंकि यहोवा ये कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारे गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरे और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। पृथ्वी का अंतर है। इसलिए बाइबल कहती है जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वे यहाँ से लौट नहीं जाती है, वह भूमि पर पड़कर उपास उपजाती है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले, उसी प्रकार से मेरे वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकल चुका है। वे व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरे इच्छा है उसे वे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसको वे सफल करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से हर शब्द, हर अक्षर, हर बिंदु मात्र जो यीशु मसीह ने कहा है उसको वो पूरा करके ही लौटेगा। वचन पूरा होके ही लौटेगा। हालेलुया। और वही वचन जो यीशु मसीह ने हमें कहा है। हालेलुया। ये वचन पूरा होकर लौटेगा, एक भी बात बिना पूरी हुई नहीं चलेगी। और हम देखते हैं मत्ती का 5 अध्याय का 17 से 18 आयत में। हालेलुया। इसमें देखते हैं 5 अध्याय का 17 आयत से लगा के 19 आयत तक। इसमें लिखा है, यह ना समझो कि मैं धर्म व्यवस्था या नबियों की शिक्षाओं को मिटाने आया हूँ। मैं उनको मिटाने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक धर्म व्यवस्था से एक
मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। हालेलुया, बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। आकाश पृथ्वी टल जाए पर इसका वसन, इसका मात्रा या इसका बिंदु बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। तो आपको इसका ऊपर विश्वास मजबूत बनेगा। जब प्रभु ने कहा मेरा हर बात बिना पूरी हुई नहीं लौटेगा वसन, तो आपका मजबूत विश्वास होना है। यह प्रमाण है एक विश्वास का। विश्वास में बढ़ने का एक प्रमाण है यह वसन हमारे जीवन में। वसन प्रमाणित करता है आकाश पृथ्वी टल जाए और मेरा वसन कभी नहीं टलेगा, ना मात्रा या ना एक बिंदु टलेगा। तो आपको विश्वास मजबूत करना है इस वसन के ऊपर। हालेलुया। बाइबल कहती है आगे, इसलिए जो मनुष्य इन छोटों आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़कर वैसे ही सिखाता लोगों को सिखाए, तो वे भी तोड़कर तो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। परंतु जो उन आज्ञाओं को पालन करेगा और दूसरों को उनका पालन करना सिखाएगा, तो वे स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में आप घटाकर मनुष्य को सिखाओगा, किसी भी व्यक्ति को सिखाओगा, तो आप स्वर्ग के राज्य में छोटे कहलाओगा। अगर आप खुद पालन करना सीखते हो वचन को, और जो आप पालन करोगे वैसे ही आप दूसरे लोगों को सिखाओगा, तो आप स्वर्ग के राज्य में महान कहलाओगा। हालेलुया। वचन जैसे है वैसे ही सिखाओ, पवित्र आत्मा के अगुवाई में सिखाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अगुवाई में सिखाओ और जैसे है वैसे ही सिखाइए, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। हालेलुया। उसी का हम मत्ती का 24 अध्याय का 35 आयत में भी वहाँ देखते हैं, वहाँ बाइबल कहती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो आपको इसी बात के ऊपर विश्वास करना है, मजबूत करना है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। तो आपको इस बात के ऊपर मजबूत होना है। हालेलुया। ये आम बुक नहीं है, ये परमेश्वर की वचन है, जो पवित्र शास्त्र, जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। हालेलुया। वचन हम देखते हैं गिनती में वहाँ लिखा है कि 23 अध्याय का 19 आयत में बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, न आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे, या क्या वे वचन देखकर उसे पूरा ना करे। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वे झूठ बोले, और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे पूरा ना करे, या क्या वे वचन देखकर उसको पूरा ना करे। हालेलुया। तो आप इस बात के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, जो कहता है वही करता है। और प्रकाश वाक्य में देखते हैं 22 अध्याय 18 आयत से 19 आयत में, वहाँ भी यही लिखा है, वचन को ना बढ़ाना ना घटाना। अगर जो घटाता है तो परमेश्वर कहता है कि उसके जीवन के पेड़ के पास जाने का अधिकार नहीं मिलेगा, उसको भी जीवन के पेड़ से निकाल दिया जाएगा। और जो कोई उसको बढ़ाता है तो इसको भी परमेश्वर कहता है, जो विपत्ति बाइबल में लिखी है वो इसके ऊपर डाल देगा। हालेलुया। ना आप वचन को घटा सकते हो ना आप बढ़ा सकते हो, जो वचन में लिखा है वही आप सिखाइए, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा और उसी के जरिए आप मजबूत होगा। इसमें ये वचन से आप मजबूत विश्वास में मजबूत हो सकते हो, क्योंकि ये प्रमाणित वचन है, ये प्रमाणित वचन है, प्रमाण है। इसमें इस वचन में प्रमाण है विश्वास को बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, दृढ़ होने के लिए। ये प्रभु वादा करता है, प्रभु अपने वचन से दावा करता है। इस दावे के ऊपर आपको विश्वास करना है, मजबूत होना है, ताकि जब वचन कह सकता है आकाश पृथ्वी टल जाए तो मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, तो आपको विश्वास करना, मजबूत होना है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा, और हमेशा वो आपको वचन के जरिए दृढ़ और मजबूत करेगा। हालेलुया। आइए इस समय के लिए हम प्रार्थना करें। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे दास होने के नाते प्रभु, इस वीडियो को जितने भी प्रभु देख रहे हैं प्रभु, इस वचन के जरिए प्रभु उनका आशीष कीजिए प्रभु, उनके तेरे वचन आत्मा के जरिए उनको अगुवाई कीजिए, मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए प्रभु, विश्वास में बढ़ते चले जाएं प्रभु। यीशु तेरे समते नाम में मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। सबको जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। इस वीडियो के ज़रिए आपको और भी सीखना मिले। आमीन।